डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका के प्रति नीति। यानी शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका के प्रति क्या नीति थी, क्या पॉलिसी थी, अमेरिका के प्रति भारत ने किस तरह से अपना रुख अपनाया, किस तरह से अपने वैश्विक स्तर पर अपनी बातों को, अपनी नीतियों को उजागर किया कि हम किसी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे। थोड़ा से प्रारूप फिर से बैक में आते हैं। शीत युद्ध के बारे में जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि शीत युद्ध अमेरिका और रूस के मध्य चला और ऐसे स्थितियों में विश्व के बहुत सारे राष्ट्र ऐसे थे जो गुटनिरपेक्ष रास्ते पे चल रहे थे। गुटनिरपेक्ष से तात्पर्य क्या था? हर शब्दावली को जब आप समझ जाएंगे तो इस विषय वस्तु में या इस पेपर में, नागरिक शास्त्र में अपने हिसाब से लिखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप इन शब्दों से खेलना शुरू कर देंगे। अभी हर शब्दावली, हर शब्द को जब उसका सेंस क्या है, उसका क्या अर्थ है, इस चीज़ का बोध हो जाएगा तो आप आसानी से हर शब्दों का यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन हो उसे आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि गुट निरपेक्षता, इसके पहले हमने भी कई बार बता चुके हैं शीत युद्ध और गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब है किसी गुट में शामिल न होना। ठीक है, बहुत सरल तरीके, जैसे आपके मित्रों का, दोस्तों का ग्रुप होता है, 2 लोगों का ग्रुप है, आप किसी ग्रुप में शामिल ना होइए। कहिए हम किसी के साथ नहीं मिलेंगे, किसी ग्रुप में नहीं शामिल होंगे, हम अपने से कार्य करेंगे, किसी के साथ रह करके कोई कार्य नहीं करना है। तो वैसे यहाँ पे भी 2 गुट था और एक का था संयुक्त राज्य अमेरिका का और दूसरे का रूस का था। तो ऐसे राष्ट्र, जो कुछ राष्ट्र तो दोनों में सम्मिलित हो रहे थे, यानी कुछ राष्ट्र अमेरिका के साथ शामिल हो रहे थे, कुछ राष्ट्र रूस के साथ शामिल हो रहे थे। लेकिन इन्हीं समय ऐसी ही परिस्थितियों में, यानी शीत युद्ध के दौरान ही बहुत सारे राष्ट्र ऐसे थे जो किसी गुट में शामिल नहीं हो रहे थे। तो भारत भी इसी तरह से एक ऐसा देश था जो किसी ग्रुप में या अमेरिका के साथ या रूस के साथ शामिल होना नहीं चाह रहा था। उसकी अपनी एक पॉलिसी थी, विदेश नीति थी कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में क्रियान्वित करेंगे। तो यहाँ पे भी भारत भी वही नीतियों का परिपालन किया और उसी नीति पर आगे बढ़ा। और वो अकेला ही नहीं देश था, विश्व के बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने निर्णय लिया था कि हम किसी ग्रुप में या इन गुटों में शामिल ना हो करके इनके पिछलग्गू नहीं बनना है। हमारी विदेश नीति स्वतंत्र विदेश नीति होगी और किसी के पीछे लगकर हम अपने देश की नीतियों का संचालन नहीं करेंगे। तो भारत ने भी गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया और स्पष्ट कर दिया विश्व के उन देशों को जो इनके साथ शामिल हो रहे थे कि हम ऐसे देशों के, ऐसे महाशक्तियों में शामिल नहीं होंगे, ऐसे देशों को पिछलग्गू नहीं बनेंगे, हम अपनी विदेश नीति को क्रियान्वित करेंगे बिना किसी दबाव के। क्योंकि जो देश इन गुटों में शामिल हो रहे थे, स्वाभाविक है कि इनकी नीतियां भी इन्हीं के अनुसार चलती, क्योंकि 2 ग्रुपों में अमेरिका और रूस, अगर जो देश इनके साथ शामिल हो रहे थे तो ये उनसे अपेक्षा रख रहे थे हमारी साम्राज्यवादी जो हित हैं कि हम किससे मित्रता कर रहे हैं, किससे संधि कर रहे हैं, हमारा कौन विरोधी है। अगर इन महाशक्तियों का कोई विरोधी होता था तो जो इनके ग्रुप में शामिल होते थे वो उसको हेल्प नहीं करते थे। मान लीजिए जैसे अमेरिका है, अमेरिका अगर किसी देश पे हमला करता है या किसी देश से इसका संबंध अच्छा नहीं है तो जो देश इसमें शामिल हो रहे थे वो फिर इससे भी जो है व्यवहार या संबंध नहीं रखेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका के साथ शामिल होने का मतलब था कि उसकी नीतियों के अनुसार अपनी नीतियों को क्रियान्वित करना, उसके अनुसार, उसके अनुकूल। उसके विरोध में अगर जो देश करता था तो वो उसका दुश्मन बन जाता था। लेकिन भारत ने क्या किया? अपनी नीतियों को स्पष्ट कर दिया, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, हमारी विदेश नीति कैसी होगी? स्वतंत्र विदेश नीति होगी। किसी गुट में शामिल न होकर के अपनी बात को अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्पष्ट कर दिया कि हमारी इस तरह की नीति है, वैचारिक लेवल ऐसा है, और ऐसे देशों का समर्थन भारत को मिलने लगा जो भारत की ही तरह किसी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे। तो इस तरह से भारत ने गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया। भारत किस नीति का पालन किया? गुट निरपेक्ष नीति का, कि किसी गुट में शामिल न हो करके हम अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में क्रियान्वित करेंगे। क्योंकि ऐसे देशों के पिछलग्गू बनने से स्वाभाविक है कि ये साम्राज्यवादी देश हैं, ये दूसरे देशों में उपनिवेश स्थापित करेंगे, ये महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं और अपने शक्ति का दुरुपयोग करेंगे ये। तो ऐसी स्थितियों में हमारी जो नीतियाँ होंगी, हमारे जो संबंध होंगे, किस देश के साथ समझौता करें,
किस देश के साथ संधि करें, किस देश के साथ व्यापार करें, ये सब इनका नियंत्रण होगा। हम पे हमारे नीतियों पे नियंत्रण नहीं होगा। गुटनिरपेक्ष नीति का पालन न करने पे क्या समस्या होती कि इन देशों के अनुसार ही अपनी नीतियों का आप क्रियान्वित कर सकते थे, क्योंकि ये उस पर दबाव डालती, इनके हिसाब से इनके अनुकूल आप अपनी नीतियों को बनाते। ऐसी स्थिति में भारत ने भी यही निर्णय लिया कि इनके पिछलग्गू नहीं बनेंगे। अपनी नीतियाँ कैसी होंगी? स्वतंत्र विदेश नीति होगी। इन दोनों के पिछलग्गू न होने से हमें यह फ़ायदा होगा, हमें इनके अनुसार अपनी नीतियों का क्रियान्वयन नहीं करना होगा, इनके अनुकूल नहीं करना होगा। जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमारे देश के हित में होगा, जो हमें फ़ायदा मिलेगा, जिससे लाभ मिलेगा, जो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे संबंध अच्छे बनाएगा, उनके साथ करेंगे। इनके दबाव में अपनी नीतियों का संचालन या क्रियान्वयन नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भारत ने भी निर्णय लिया और स्पष्ट रूप से अपना रुख बता दिया वैश्विक जगत को कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र विदेश नीति होगी, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो भारत की गुटनिरपेक्ष जो नीति थी कि किसी गुट में न शामिल होने की जो नीति थी, इसी के कारण अमेरिका क्या हुआ? रुष्ट हो गया। अमेरिका के संबंध भारत के अच्छे नहीं थे, इसी के कारण, क्योंकि अमेरिका का जो है पिछलग्गू नहीं बना, भारत जो है अमेरिका का साथ नहीं दिया, इसलिए अमेरिका इसका विरोध करने लगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमेरिका महाशक्ति अपनी शक्ति के बल पर भारत को क्या करना चाहता था? अपने गुट में शामिल करना चाहता था कि आप हमारे गुट में शामिल हो जाइए, हमारी महाशक्ति को और विस्तार कर दीजिए, हमारी शक्ति को और मजबूती प्रदान कर दीजिए। लेकिन भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि हमें आपके गुट में शामिल नहीं होना है, हम किसी भी रूप में आपका समर्थन नहीं करेंगे, जहाँ भी गलत होगा उसका विरोध करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आगे बढ़ते हैं। भारत ने इस निर्णय के कारण जो है भारत की हम गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करेंगे, और भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के कारण ही अमेरिका उसका क्या बन गया? विरोधी बन गया। हमेशा विरोध करता था, जब भी किसी देश के साथ समझौते करता था तो उसका विरोध करता था। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अमेरिका भारत का क्या बन गया? विरोधी बन गया। क्यों बना? क्योंकि भारत ने अमेरिका के गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया। छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसको आप माइंड में रखते रहें कि किन किन बिंदुओं को कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना है। अमेरिका का विरोधी क्यों बना? क्योंकि भारत ने किस नीति का पालन किया? गुटनिरपेक्ष नीति का। गुटनिरपेक्ष मतलब हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, और इस तरह से इस नीति के पालन के कारण ही अमेरिका क्या बन गया? भारत का विरोधी बन गया। अगले क्रम में चलते हैं। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के कारण ही अमेरिका भारत का क्या बना? विरोधी बना, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका क्या करने लगा? भारत का विरोध करने लगा। एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे पाकिस्तान और भारत के जब संघर्ष में हो रहे थे तो अमेरिका किसका पक्ष ले रहा था? पाकिस्तान का। ये माइनस पॉइंट था कि जब पाकिस्तान और भारत का संघर्ष शुरू हुआ, चूँकि भारत पाकिस्तान का विरोधी बन रहा था, दुश्मन देश था, हमेशा संघर्षरत रहते थे दोनों, तो ऐसी स्थितियों में पाकिस्तान के साथ रहता था अमेरिका, भारत के साथ कभी नहीं रहा, भारत का कभी समर्थन नहीं किया, भारत के साथ हमेशा विरोधी रुख अपनाए रखा रहता था। तो इस तरह से पाकिस्तान और भारत के संघर्ष के दौरान अमेरिका भारत का कभी सहयोग नहीं किया, हमेशा विरोध के विचार व्यक्त करता रहा। अगली कड़ी में, पाकिस्तान और भारत के संघर्ष में जब जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ पे अमेरिका ने क्या किया? हमेशा भारत का विरोध किया। जैसे अमेरिका ने वियतनाम पर जब हमला किया, बम वर्षा की, तो भारत ने भी वही रुख अपनाया। जैसे अमेरिका विरोध कर रहा था, अमेरिका जो है भारत का सहयोग नहीं दे रहा था, उसी तरह भारत ने भी अपनी नीतियां स्पष्ट की कि आप महाशक्ति होगे तो अपने लिए होगे, अगर आप भी गलत करोगे तो हम भी विरोध करेंगे। तो यही सेम कंडीशन थी। अमेरिका ने भी क्या किया? वियतनाम पर जब बम वर्षा की, तो ऐसी कंडीशन में भारत ने भी अपनी रुख को स्पष्ट कर दिया और अमेरिका के इस कार्रवाई की आलोचना की। वैश्विक लेवल पे, विश्व मंच पे अपने क्या विचार रखे, अपनी क्या पॉलिसी रखी कि आपके जो कार्य हैं ये गलत हैं। किसी देश पे हमला करना, किसी क्षेत्र पे बमबारी करना ये गलत है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन माना जाता है, उसकी साम्राज्यवादी नीति आपकी नीति है, और किसी देश के आप क्षेत्र में जा कर के बमबारी करना, उस क्षेत्र के नियमों को उल्लंघन करना। हर देश की अपनी एक सीमाएं होती हैं, अपनी एक संप्रभुता होती है, अपनी एक अखंडता होती है, और उसकी सीमाओं में जाकर के इस तरह से कृत्य करना अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नियम का क्या है? उल्लंघन है। और ऐसी स्थिति में हम आपका क्या करते हैं? विरोध करते हैं।
तो भारत भी भले जैसा भी रहा हो देश, लेकिन कमज़ोर रहा या अमेरिका की अपेक्षा उतना ताकतवर नहीं रहा है। लेकिन उस टाइम में भी अमेरिका क्या करता था, विरोध करता था कि आपके कार्य गलत हैं, आपके कृत्य सही नहीं हैं। किसी देश पे बमबारी करना, किसी क्षेत्र पे जाकर के हमला करना, उसके क्षेत्र को अधिग्रहित कर लेना, ये गलत है। और अमेरिका का इस तरह से भारत का द्वारा विरोध करना अमेरिका को नागवार गुजरता था और हमेशा वो विरोधी के रूप में रहता था। भारत की जहाँ जहाँ पे संघर्ष, जैसे पाकिस्तान से संघर्ष होता था, तो ऐसी स्थितियों में अमेरिका जो है पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होता था, लेकिन भारत का क्या करता था, विरोध करता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में। 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान अमेरिका का रुख जो है किसके साथ था, पाकिस्तान के साथ, और भारत विरोधी था। तो पाकिस्तान और अमेरिका की संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा अमेरिका, और भारत के रुख के मतलब भारत के विरोध अपना रुख प्रस्तुत करता रहा। तो ऐसी स्थितियों में उसका नीतियाँ स्पष्ट ही अमेरिका की। क्यों ऐसा किया था, क्योंकि उसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत ने अमेरिका का विरोध किया, किसी अमेरिका के गुट में शामिल नहीं हुआ था। भारत अगर इस गुट में शामिल हो जाता तो शायद अमेरिका विरोध न करता, लेकिन इस तरह की नीतियाँ सही नहीं हैं, क्योंकि ऐसी नीतियों के क्रियान्वयन से देश के विकास बाधक होता है। हमारी अखंडता, हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारी नीतियाँ, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति, ये सब प्रभावित होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किसी देश का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए। भारत की अपनी विदेश नीति स्वतंत्र विदेश नीति रही है शुरू से ही। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ से ही निर्णय लिया कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र होगी, हम किसी देश के साथ पिछलग्गू नहीं बनेंगे, किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। और इसी आवाज़ के कारण विश्व के बहुत सारे देशों ने भारत के सुर में सुर मिलाया कि नहीं, सही बात है, किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए, अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र विदेश नीति की तरह क्रियान्वित करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो 1965 में पाकिस्तान और भारत संघर्ष में अमेरिका ने क्या किया, रुख स्पष्ट कर दिया और भारत का विरोध किया। तो इस युद्ध में 1965 के युद्ध में पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ तो अमेरिका जो है भारत का क्या किया, विरोध किया था। अगला है 1971 में। 1971 के भारत पाक युद्ध में अमेरिका ने क्या किया, सुरक्षा परिषद, जैसा कि आप जानते हैं सुरक्षा परिषद बनाया गया है। सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है सुरक्षा परिषद, जैसा कि जानते हैं सभी लोग। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, और इसी संदर्भ में किस लिए हुआ था कि जिससे विश्व के युद्धों को रोका जा सके। यानी अंतर्राष्ट्रीय जब भी युद्ध होंगे वैश्विक लेवल पे, तो अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को रोकना इसी उद्देश्य से किया गया था, जिससे फिर से तृतीय विश्व युद्ध न होने पाए। तो इस तरह से सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के केस की क्या की थी, भरपूर वकालत की थी। यानी अमेरिका जो है हमेशा भारत का क्या किया, उस टाइम में विरोध किया। क्यों किया, क्योंकि भारत जो है अमेरिका के गुट में शामिल नहीं हुआ था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति का क्रियान्वयन किया था और इसी नीति पे आगे बढ़ रहा था। 1977 से लेकर 79 के मध्य अमेरिका जो है भारत के साथ संबंधों को थोड़ा से नर्म करना चाहता था, भारत के साथ संबंधों में को सुधारना चाहता था। कई ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न हुई। यहाँ के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा जब कई बार प्रयास मांगे गए कि आप हमारे साथ समझौता कर लीजिए, अच्छे संबंध बना लीजिए। इसी क्रम में वहाँ के जो राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, वो भारत यात्रा पे आए थे और उन्होंने जो है परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का प्रयास करवाया। लेकिन मोरारजी देसाई ने स्पष्ट कर दिया, अपने रुख को, अपनी नीतियों को स्पष्ट कर दिया कि हम परमाणु अप्रसार नीति पे संधि पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश या विश्व की अन्य शक्तियां जब मजबूत हो रही हैं, परमाणु बमों से युक्त हो रही हैं, अपनी शक्ति को मजबूती प्रदान कर रही हैं, तो ऐसे में हम अपनी इस हस्ताक्षर के माध्यम से अपने को स्वयं को क्यों कमज़ोर बनाएं। वे हस्ताक्षर करने से मना कर दिए कि हम आपके डर से हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जब विश्व के अन्य देश अपने को शक्ति संपन्न बना रहे हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में हम कमज़ोर क्यों बने साइन करके। अपना सिग्नेचर करने के पश्चात हम ऐसे परमाणु प्रसार नहीं कर पाएंगे, अपने शक्ति को मजबूत नहीं दे पाएंगे, अपनी सैन्य शक्ति को कमज़ोर कर देंगे। इसलिए उन्होंने सीधा विरोध किया और हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तो ऐसी परिस्थितियों में भारत अपने रुख को हमेशा स्पष्ट करता रहा कि हम जो है हमारी विदेश नीति स्वतंत्र होगी, हम किसी भी रूप में इन महाशक्तियों के दबाव में
कोई कार्य नहीं करेंगे। हमेशा जहाँ जहाँ पे आवश्यकता पड़ी भारत जो है अपनी नीतियों को स्पष्ट करता रहा, अपनी बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखता रहा। जहाँ जहाँ पे आवश्यकता पड़ती थी विरोध का, महाशक्तियों के द्वारा जो भी गलत कार्य होते थे खुले मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उसका विरोध किया जाता था स्पष्ट रूप से कि किसी भी रूप में आपके ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गलत है। किसी देश की सीमाओं में जा कर के उसका उल्लंघन करना, उसके नियमों का पालन न करना, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं कि किसी देश पे उसकी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया जाएगा या कोई देश नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर अमेरिका कोई कार्य करता है, उससे कोई कृत्य इस तरह के होते हैं, तो भारत समय समय पर उसका क्या करता रहा, विरोध करता रहा। आगे बढ़ते हैं। इतने विरोध के बावजूद, इस तरह के संबंधों के बावजूद कुछ सहयोग के क्षेत्र भी आते हैं। इसमें इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनेगा आपका कि भारत के शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका के प्रति क्या नीति थी, तो ये तो विरोधाभास था, इस तरह से विरोध की नीतियां चलती रही। लेकिन इसी के समानांतर एक और पॉलिसी चलती रही कि अमेरिका और भारत के संबंध बीच बीच में सहयोग के भी रहे। भले विरोध तो हो रहे थे एक दूसरे से, लेकिन बीच बीच में अमेरिका जो है भारत का सहयोग भी करता रहा। इसी दरमियान, इसी दौर में, यानी शीत युद्ध के दौरान ही जो है अमेरिका जो है भारत को सहयोग भी प्रदान किया। तो वो एक क्षेत्र कभी कभी पूछता है कि वे कौन से सहयोग के क्षेत्र थे जिस टाइम में शीत युद्ध चला, दोनों के मध्य दूरी भी थी, और ऐसी स्थितियों में वे कौन से क्षेत्र थे जिसमें दोनों के संबंध अच्छे भी थे, या कह सकते हैं कि सहयोग के कौन कौन से क्षेत्र थे जिसमें अमेरिका भारत का क्या किया करता था, सहयोग किया करता था। तो उन सहयोग के क्षेत्रों को भी हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे 1960-1974 के दशक में क्या किया गया। 1960 में जैसे अमेरिका ने क्या किया, भारत को ऋण प्रदान किया, भारत को अनाज प्रदान किया, भारत को तकनीकी आदान प्रदान यानी उन दोनों देशों के मध्य हुआ। तो अनाज प्रदान किया बड़ी मात्रा में, क्योंकि भारत में गरीबी थी, उसमें कृषि क्षेत्र डेवलप नहीं थे उतनी मात्रा में, भारत में इस हिसाब से उत्पादन नहीं होता था कि सबको भोजन उपलब्ध कराया जा सके। देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद इतना डेवलप नहीं हो पाया था, नहरों का विकास विकसित कह सकते हैं कि जो खेतों में बीज या अनाज बोए जाते थे उन्नत किस्म के नहीं होते थे, बहुत सारी समस्याएं थी। और ऐसे विषम परिस्थितियों में भी अमेरिका ने क्या किया था, अनाज प्रदान किया था, ऋण प्रदान किया था। तो इस तरह से कह सकते हैं इतने विरोधाभावों के बावजूद भी दोनों के एक सहयोग के क्षेत्र भी थे। जैसे कृषि के क्षेत्र में, ऋण के क्षेत्र में ऋण प्रदान करता था भारत को, ऐसे स्थित विषम परिस्थितियों में भारत को अनाज उपलब्ध कराया था। तो ये उसके क्या हैं, सहयोग के क्षेत्र हैं। ये भी क्वेश्चन जब ये इसको कर लेंगे, इसके पश्चात जो क्वेश्चन बनेगा, यानी एक ही प्रश्न में दो प्रश्न बन करके आता है कि भारत शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका के प्रति क्या नीति थी। तो इस तरह से पॉलिसी दिखाएंगे, और उसी प्रश्न में से एक और जुड़ा रहेगा कि दोनों के सहयोग के क्षेत्र का स्पष्ट कीजिए, दोनों के देशों के क्षेत्र सहयोग के क्या क्षेत्र थे। तो इतना करने के बाद पश्चात जो है, इतना मैटर लिखने के पश्चात अगली कड़ी में जो आप अगला स्टेप पे टर्न करेंगे तो उसमें क्या दिखाएंगे कि दोनों के मध्य सहयोग के कौन कौन से क्षेत्र थे। तो उसमें क्या क्या दिखाएंगे कि 1960 के दशक में अमेरिका भारत को ऋण प्रदान किया, इसी क्रम में अनाज प्रदान किया, इसी क्रम में शिक्षा व तकनीकी में एक दूसरे को आदान प्रदान किए। तो इस तरह से ये क्या थे, सहयोग के क्षेत्र थे। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे कि 1974 में विशेष आर्थिक सहायता व व्यापार के संबंध में दोनों की भागीदारी बढ़ी। तो समय समय पे जैसे ये विरोधाभास थे संबंध, जैसे वर्तमान समय में अगर पूछ लिया तो जैसे वर्तमान समय में देखा होगा कि किस तरह से अमेरिका और भारत के संबंध इस टाइम बहुत अच्छे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो समय समय पे ये परिस्थितियां बदलती रही और भारत जो है अपनी बातों को स्पष्ट करता रहा। किसी भी रूप में हम गलत नहीं रहेंगे, ऐसे देशों का सहयोग करेंगे, लेकिन अपनी नीतियों को स्पष्ट करते हुए कि किसी भी तरीके का हम दबाव में आकर के अपनी नीतियों का क्रियान्वयन नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमारे इस विषय वस्तु में दो स्टेप में एक ही प्रश्न दो रूपों में पूछा जाएगा। एक तो इस रूप में कि शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका के प्रति क्या नीति थी, क्या पॉलिसी थी। तो इस तरह से ये पॉलिसी थी, भारत की इस तरह की नीति थी कि अपने इन नीतियों का क्रियान्वयन किया, किसी भी बिना डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के स्पष्ट रूप से ये नीतियों का क्रियान्वयन किया। और इन्हीं नीतियों का परिणाम था कि अमेरिका समय समय पे भारत का क्या करता था, विरोध करता था। जैसा कि आपने इन बिंदुओं में देखा कि युद्धों के दौरान किस तरह से या सुरक्षा परिषद में किस तरह से भारत का सहयोग नहीं करता था, भारत का विरोध करता था, पाकिस्तान का सहयोग करता था या पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता था। और इन्हीं परिस्थितियों में भी किस तरह से सहयोग के कौन कौन से क्षेत्र थे।
तो शिक्षा के क्षेत्र में, ऋण के क्षेत्र में, आर्थिक सहायता के रूप में, या फिर अनाज उपलब्ध कराने के रूप में। फिर अगला दौर चला 1974 में विशेष आर्थिक सहायता व व्यापार के रूप में। तो इस तरह से प्रश्न के दो भाग हैं। एक भाग में पॉलिसी है, किस तरह से नीतियां हैं भारत की और कैसे अमेरिका विरोधी के रूप में कार्य किया, और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपनी नीतियों को स्पष्ट करते हुए अपनी बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा कि हम अपनी नीतियों को स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करेंगे। और दूसरे पार्ट में क्या है कि सहयोग के कौन कौन से क्षेत्र थे। तो हमारा विषय वस्तु यहीं समाप्त होता है। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।